दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 72वीं बीपीएससी का विजेता बैच 3.0 का टेस्ट सीरीज प्रश्न बताने वाले हैं, जो केवल बायोलॉजी से प्रश्न होंगे। जो 72वीं बीपीएससी में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। बायोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो चैप्टर का नाम इसका मानव तंत्रिका तंत्र, प्रमुख ग्रंथ और हार्मोन। इससे लगभग बीपीएससी में एक या दो प्रश्न पूछता ही है। चलिए इसमें पहला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। पहला प्रश्न, सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करता है? हृदय, त्वचा, मस्तिष्क, नेत्र। इसका आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर दो क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यूरान के जन्म के बाद विभाजन बंद हो जाता है। आंतरिक कण का अनियमितता आने से बहरापन भी हो सकता है। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण करता है। मेडुला ओम्बोलागेट द्वारा मुख्य प्यास की स्थिति नियंत्रित होती है। गलत कथन का चयन कीजिए यदि हो तो। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन कह रहा है केवल एक गलत है, केवल 2, केवल 3, केवल 4। इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन डी 4 गलत है। ऑप्शन नंबर 4 गलत है। जो मेडुला अम्बुलर के द्वारा मुख्य भूख प्यास की स्थिति नियंत्रित होती है। चलिए अगर ऑप्शन है प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 3, चिकनी आना, हिचकी आना, छींक आना नियंत्रित होता है। सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लांगेट, सेरिबलम और मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। इसका आंसर हो जाएगा, तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेडुला ऑब्लांगेट। चलिएगा प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। डिसलेक्सिया बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित होता है? मस्तिष्क, आंख, हृदय, फेफड़ा। इसका आंसर हो जाएगा, चौथा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क। चलिएगा प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? मानव मस्तिष्क से जुड़े कार्य संबंधित युग्मों का अध्ययन कीजिए, गलत युग्मों का चयन कीजिए यदि है। देखते हैं। मस्तिष्क, सेरेब्रम ऐच्छिक कार्यों और स्मरण क्षमता नियंत्रण, सत्य है। अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम मुद्रा समन्वय और संतुलन, ये भी सत्य है। मेडुला ऑब्लांगेट श्वसन, पाचन, निग्रहण, हृदय गति का नियंत्रण, ये भी सत्य है। हाइपोथैलेमस दृश्य ग्रहण और उसकी विवेचना, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, पाँचवा डी। चलिएगा प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन कीजिए, गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म का चयन करना है। नवाचार या आविष्कार, सेरेब्रम, ठीक है, सत्य है। सेक्स इच्छा थैलेमस द्वारा होती है, ये गलत है। सेक्स थैलेमस द्वारा नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृश्यता और श्रवण मध्य मस्तिष्क होता है। कठिन नृत्य प्राणी अनुमस्तिष्क सेरेब्रम होता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित युग्मों में सत्य युग्म का चयन कीजिए। सत्य युग्म का चयन करना है 7 का। चलिए देखते हैं। पहला एक ऑप्शन क्या कर रहा है? कापिला तंत्रिका 12 जोड़ी, मेजुरज्जी तंत्रिका 31 जोड़ी, ऑडियोडी नर्व ध्वनि। सत्य युग्म का चयन करना है। उपयुक्त में सभी सही है। उपयुक्त में डी, सभी सत्य है। चलेगा प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 8, मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? भूख प्यास का अनुभव, गंध और ध्वनि का अनुभव, ग्रंथि और कार्यपालिकाओं का नियंत्रण और नृत्य का तथा गायन, सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त में से सभी। चलिएगा प्रश्न नंबर 9 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 9, बाहर से अंदर की ओर मेनिन्जेज का सही क्रम कौन सा है? मेनिन्जेज का सही क्रम कौन सा है? एरेक्नाइड, पायामीटर, ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड, ड्यूरोमीटर, पायामीटर, एरेक्नाइड,
ड्यूरामेटर, एक एरिकोडोनाइड पायामीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ड्यूरोमीटर, एक्वाडारोमीटर, पायामीटर। चलिए अगला प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 10, पाश्चात्य मस्तिष्क का भाग कौन सा हो सकता है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेनिमिना, हाइपोथैलेमस सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क मेडुला ऑब्लांगेट और पांस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुमस्तिष्क मेडुला और पांस। चलिए प्रश्न नंबर 11 क्या करा। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन कीजिए तथा गलत विकल्प का चयन कीजिए यदि हो तो। एड्रेनलिन, क्रोध और भय और खतरा, गलत चयन करना, ये सत्य है। फेरोमोन, साथी और आकर्षित करना, ये भी सत्य है। एस्ट्रोजन, महिलाओं का हार्मोन, ये भी सत्य है। एंड्रोजन, पुरुष का हार्मोन, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या करना। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, गलत कथन का चयन कीजिए यदि हो तो। तीव्र प्रकाश में मेलाटोनिन हार्मोन के उत्पादन में वृद्धि होने लगती है, नहीं, गलत है ये। प्यूटरी ग्रंथि वृद्धि और विकास में सहायक ग्रंथि है, सत्य है। जबकि सबसे छोटी ग्रंथि भी है, ये सत्य है। पैराथायरॉइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा नियंत्रित और विनियमित करता है, ये भी सत्य है। थायरोक्सी हार्मोन T4 का संबंध आयोडीन से है, जबकि कमी से घेंगा रोग हो जाता है, ये भी सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। जो गलत है उसको चयन करना। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ADH हार्मोन की कमी से उदकमेह, डायबिटीज इंसिपिडिस की समस्या होती है, ये सत्य है। पीट्रेसिन कृत्रिम रूप का ADH है, इसे सत्य है। ADH अधिकता से रुधिर तनु होकर अधिक मात्रा में हो जाता है, गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म का चयन करना है। चलिए ऑप्शन है। सिक्रेटिन हार्मोन अग्न्याशय को पाचन रस के उत्पादन हेतु उत्प्रेरित, सत्य है। रेनिन एंजाइम दूध का विनियोजन, ये भी सत्य है। कैल्सिट्रेट वृक्क द्वारा, ये भी सत्य है। और एथिरोपोइनिटिन यकृत द्वारा, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 15 क्या कर रहा। 15, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म का चयन करना है। चलिए देखते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर जनन हार्मोन है, सत्य है। एंड्रोजन हार्मोन नर जनन हार्मोन है, गलत, ये गलत है। एस्ट्रोजन महिला हार्मोन। चलिए का प्रश्न नंबर 16 क्या कर रहा है। प्रश्न लास्ट प्रश्न हो गया ये। मुख्यतः हार्मोन बने होते हैं विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन से बने होते हैं।